Jai Hind students, welcome to Semester Adda. My name is Ujjwal Chaudhary and I hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, आज के टॉपिक हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज की वीडियो में हम आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक। देखिए आपके बहुत सारी लीव हो चुकी हैं दिवाली की, सो आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो अपने सिलेबस को जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब है, पार्ट्स का क्या मतलब होता है, हिस्से। ठीक है, स्पीच हम कह सकते हैं टॉक, कुछ भी हम बात, या फिर सेंटेंस। ठीक है, क्या हो सकती है, या तो कोई भी टॉक या कुछ भी सेंटेंस, और जो इन सेंटेंस और या बात का जो भी हिस्सा होते हैं वो होता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। नहीं समझ में आएगा, समझाती हूँ एग्जाम्पल से। देखिए एग्जाम्पल लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। ठीक है, ये क्या है, एक सेंटेंस है, ये क्या है, एक सेंटेंस है। मैं एक बात बता रही हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, मैं आपसे एक बात बता रही हूँ, ये क्या है, एक सेंटेंस है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में क्या है, ये अलग वर्ड है, आई एम अलग वर्ड है, ए अलग वर्ड है, और जो टीचर है वो एक अलग वर्ड है, सब अलग अलग वर्ड है। अब इन वर्ड्स का अगर हम कुछ भी नाम दे दें इन वर्ड्स को, तो वो हमारा क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। ठीक है, ये जो सब वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को अगर हम नाम दे दें, कुछ भी होते हैं इंग्लिश में नाम, इन वर्ड्स को अगर हम नेम उनका डिस्क्राइब कर दें, तो वो किसके अंदर आ जाती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। अब देखिए आपके जो ये इन वर्ड्स का नाम है ना, वो 8 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 8 टाइप्स के। 9 भी बोलते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो 8 टाइप के ही होते हैं। ठीक है, आर्टिकल उसमें एक एक्स्ट्रा है, कोई कोई बोल देता है, कोई कोई नहीं बोलता, पर मैं पढ़ाऊंगी आपको आर्टिकल भी। ठीक है, सो क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी भी सेंटेंस के जो भी हिस्सा होता है, सेंटेंस फुल हो गया, ठीक है, उसमें आई एम इज द जो भी कुछ है, कुछ भी उसमें जितने भी वर्ड्स हैं उनके नाम को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं। अ सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज वर्ड्स दैट अ सेंटेंस बिकम मीनिंगफुल and understandable by others. These words can therefore be called different parts of speech. ये बताया भाई, सेंटेंस होता है एक, सेंटेंस क्या दिखाता है, या तो मीनिंगफुल होगा, हम उसे समझेंगे। भाई मैंने आपसे बोला आई एम अ टीचर, आप क्या समझे, मैम एक टीचर है, या मैंने ऐसे बोला कि मैं एक टीचर हूँ। ठीक है, मैंने आपसे एक बात बताई, एक सेंटेंस बताई, इसका एक मीनिंग है। अब जो ये मीनिंग निकाल रहे हैं, आई एम आर टीचर, जो भी ये वर्ड्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, द पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड फंक्शंस इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। अब जो ये जो वर्ड्स हैं, आई एम ए टीचर, ये अपने आप में बहुत अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं, आई कुछ और डिस्क्राइब कर रहा है, ए कुछ और डिस्क्राइब कर रहा है, दी कुछ और डिस्क्राइब करेगा, इज आर एम ये सब चीजें और डिस्क्राइब करेंगे, एंड देयरफॉर बिफोर बट, ये सब चीजें क्या है, ये अपने आप को दिखाती हैं, अपने आप में एक अलग चीज है। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर यही देखेंगे कि भाई इनका हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे इनका यूज होगा, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आया समझ में। बेसिकली स्पीच स्टैंड्स फॉर टॉक और सेंटेंस, सो पार्ट ऑफ सेंटेंस नेम्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये मैंने आपको अभी बताया। भाई स्पीच से हम क्या समझेंगे कि भाई कुछ भी सेंटेंस या टॉक, ठीक है, अब उस सेंटेंस के हिस्से को हम क्या बोल देते हैं, पार्ट्स। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कोई भी सेंटेंस का अगर हम हिस्सा देखें, उसको अगर हम नाम दे दें, तो वो होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, ये कितने टाइप्स के होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 8, मेनली 8 के होते हैं, पर कहीं कहीं या फिर कहीं बुक में भी 9 टाइप्स के उसमें हो जाते हैं, एक आर्टिकल उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाई आपके कौन कौन से टाइप के
पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, नाउन होता है आपका, ठीक। फिर होता है आपका प्रोनाउन, फिर होता है आपका वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये कितने तरीके की होती हैं आपकी, 8 टाइप्स की होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप 9 टाइप की लिखना चाहो तो लिख सकते हो, गलत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 8 टाइप की लिख के आते हो तो भी गलत नहीं है, ठीक है। एक इसमें आप एड ऑन कर सकते हो, क्या, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल आप इसमें एड ऑन कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लिखना चाहो लिख दो, अगर नहीं लिखना चाहोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, कुछ भी नंबर नहीं कटेंगे, सब सही है, ठीक है। सो आपका कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है, आपका सारा कंप्लीट करवाऊंगी। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल, ठीक है। ये आपके 9 टाइप के हैं यहाँ पे, 9 टाइप के पढ़ाऊंगी आपको, बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी, सो समझिए। सबसे पहले क्या होता है, नाउन। देखिए नाउन क्या होता है, आपने बचपन से यही पढ़ा होगा कि भाई किसी भी पर्सन के, किसी भी आइडिया, किसी भी प्लेस के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, आइडिया, ठीक है, या थिंग इज कॉल्ड नाउन। आपने यही पढ़ा है स्टार्टिंग से, यही होता है नाउन, ठीक है। और बेसिक, अब ये तो है नहीं आपने फर्स्ट क्लास में कुछ नाउन की कुछ और डेफिनेशन पढ़ी है तो आप इसमें पॉलिटेक्निक या बीटेक में आए हो तो आप कुछ और होगी डेफिनेशन, डेफिनेशन तो कुछ और होने से सेम ही होती है, ठीक है। नाउन इज एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और आइडिया इन एनी सेंटेंस, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी जगह के नाम को, किसी भी आइडिया के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। राम, सीता, गीता, सैमसंग, एप्पल, ऑरेंज, कुछ भी किसी भी चीज के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। किसी भी फीलिंग को, आइडिया को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। लव, एंगर, सब चीजें क्या होती है, नाउन होती है, ठीक है। किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम क्या होता है, नाउन होता है। आया, क्लियर है, ठीक है। किसी भी चीज के नाम को क्या बोलते हैं, हम नाउन बोलते हैं। जैसे पर्सन की अगर हम बात कर लें, भाई पर्सन में कौन है, उज्जवल, आपका कुछ और नाम होगा, ठीक है। विराट कोहली, धोनी, आपके, आपका नाम, कि आपके फ्रेंड का नाम, सबका नाम क्या है, बेसिकली नाम क्या होता है, एक नाउन होता है। प्लेस, दिल्ली, मेरठ, कलकत्ता, आपका अमेरिका, चाइना, किसी भी जगह का नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। थिंग, थिंग में कुछ भी हो सकता है। थिंग का क्या मतलब होता है, चीज, कुछ भी चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम, आपका बोर्ड हो गया, पेन हो गया, टी शर्ट हो गई, आपका लैपटॉप हो गया, या फिर किसी भी चीज का नाम, बुक, पेंसिल, कार, बाइक, कुछ भी। सैम फोन है आपका, फोन का नाम सैमसंग है, वो भी क्या है आपका, नाउन होता है, ठीक है। क्लियर है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। आइडिया, इसमें एक और चीज ये बिल्कुल सही ऐड करी है, देखिए आपने अब तक ये चीज, 3 चीजें पढ़ी होंगी कि भाई पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है। इसमें एक और चीज इसमें ऐड कर लीजिए, आइडिया। आइडिया भी नाउन ही होता है, आइडिया का नाम, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, फ्रीडम हो गया, लॉयल्टी हो गया, एंगर हो गया, विजडम हो गया, मेमोरी हो गया, लव हो गया, ठीक है। इन सब के नाम को भी हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। किसी भी चीज का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी आइडिया के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। क्या होता है, नाउन इज अ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और आइडिया इन एनी सेंटेंस, ठीक है। किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम ले लो आप, दुनिया में किसी भी चीज का नाम क्या होता है, नाउन होता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब नाउन होते हैं हमारे 4 टाइप्स के, सॉरी 5 टाइप्स के। कितने टाइप्स के नाउन होते हैं हमारे, 5 टाइप्स के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है। तो इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है आपका, प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन, थिंग। क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। देखिए प्रॉपर से आप क्या समझते हैं, प्रॉपर एकदम पर्टिकुलर, ठीक है।
अब मैं करूं कि भाई मुझे उस इंसान से बात करनी है, तो इसमें कुछ उस इंसान का कुछ नाम तो है नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे उज्जवल से बात करनी है, किसे कहूं कि मुझे उज्जवल से बात करनी है, तो वो उज्जवल एक पर्टिकुलर हो गया, उसका एक नाम हो गया पर्टिकुलर, तो वो कौन सा होता है हमारा प्रॉपर नाउन। जहां हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी जहां पर्टिकुलर किसी भी चीज का नाम आ जाए, पर्टिकुलर ये नहीं कि भाई बहुत सारा या कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकते हैं, नहीं, एकदम पर्टिकुलर। जैसे किसी का भी नाम हो सकता है, उज्जवल ले लो, विराट कोहली ले लो, धोनी ले लो, सचिन तेंदुलकर ले लो, ठीक है। किसी भी चीज का, जैसे फोन हो गया, भाई हम फोन के बारे में बात कर रहे हैं। फोन क्या है, बहुत सारे फोन है, कौन से फोन के बारे में बात कर रहे हैं, सैमसंग के बारे में बात कर रहे हैं, एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में। तो जो ये पर्टिकुलर नेम है ना कि भाई मेरे पास क्या है, सैमसंग का फोन है, मेरे पास फोन है अलग चीज है, मेरे पास सैमसंग का फोन है वो अलग चीज है। यहाँ पे क्या हुआ, एकदम प्रॉपर हो गया कि भाई हाँ सैमसंग की बात चल रही है, यहाँ मेरे पास एक सैमसंग का फोन है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो ये क्या है, ये है हमारा प्रॉपर नाउन, जो एक प्रॉपर चीज को बताता है, प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज को, पर्टिकुलर चीज को दिखाता है, दैट इज योर प्रॉपर नाउन। आई होप क्लियर है, ठीक है। जैसे कुछ भी हो सकता है कि सैमसंग अमेरिका, अब मैं बात करूं कि कंट्री की बात करूं तो कंट्री में सब आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं, इंडिया, अमेरिका, चाइना, जापान, तो ये सब चीजें क्या हो गई हैं, एक प्रॉपर नाउन में आ गई हैं, ठीक है। प्रॉपर किसी भी पर्टिकुलर चीज के नाम के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो किस में आती है, हमारे प्रॉपर नाउन में आती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी कॉमन नाउन। देखो कंट्री का नाम लिया मैंने, तो कंट्री मैंने ये लिया कि भाई इंडिया के बारे में बात हो रही है, अमेरिका के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात हो रही है, तो वो प्रॉपर में आता है। अगर किसी कॉमन की बात हो रही है, जैसे बुक्स है, क्या है, बुक्स, तो बुक्स बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। या फिर हम बात करें कि भाई कार है, भाई कौन सी कार की बात चल रही है। अगर हम बात करूं कि भाई टाटा की कार है, तो टाटा किस में जाएगा, प्रॉपर नाउन में, क्यों, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात चल रही है। कॉमन नाउन में कार, कार बहुत सारी कार होती है, कोई सी भी कार हो सकती है, ठीक है, वो किस में आ जाएगा, हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इंडिकेट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या फिर कह सकते हैं हम थिंग्स। देखिए कलेक्टिव में क्या होता है, ग्रुप में होता है बातें, किस में होती है, ग्रुप में। जैसे एक कह सकते हैं हम, अ क्लास ऑफ अ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं एक क्लास में, तो वो क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। आर्मी, आर्मी एक ग्रुप है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज का ग्रुप, कुछ कमेटी बनाई, कुछ क्रू बनाया, कुछ लीडर्स बनाए एक साथ, तो उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। किसी भी चीज के ग्रुप में अगर हम उसको नेम, जैसे कि आर्मी हो गया, आर्मी क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं अ बंच ऑफ अ ग्रेप्स, ग्रेप्स बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं एक साथ, ग्रुप है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है, एक ग्रुप है क्लास का, स्टूडेंट्स का। तो वो सब चीजें क्या है, जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की बात चल रही है, तो वो किस में होती है, हमारी कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सप्रेसेस फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सप्रेशंस, एग्जाम्पल एंगर, हैप्पीनेस, ट्रुथ, एक्सेट्रा। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, इसमें होता है आपका विच यू कैन नॉट बी सीन और टच, जिसे आप ना तो छू सकते हैं ना आप देख सकते हैं। अगर हम उस चीज का नाम ले रहे हैं तो वो क्या होता है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। देखिए क्या, आपने कभी गुस्से को देखा है, एंगर को देखा है कि एंगर कैसा होता है, उसकी आईज नोज होती है, हैंड होते हैं उसके लेग्स होते हैं, नहीं होते। एक फीलिंग ही तो है, प्यार है, प्यार की आंख नाक होती है, नहीं होती है, फीलिंग ही तो है। तो जो भी हमारी फीलिंग होती है या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आया समझ में, फीलिंग्स, इमोशंस दैट वी कैन नॉट बी seen or touch,
वो कौन से होते हैं? आपके एक्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। फिर होता है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन सबसे सिंपल होता है, ये बहुत आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा सिंपल है। क्या होता है मटेरियल नाउन में? जितने भी मेटल से रिलेटेड चीजें होती हैं, सब्सटेंस जिनके थ्रू कुछ भी चीजें बनती हैं, कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिनके थ्रू क्या बनेंगी? चीजें बनेंगी, या फिर कोई भी ऐसे मेटल जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, कॉपर, ठीक है, ये सब चीजें क्या होती है? हमारी मटेरियल नाउन में आती है। आई होप क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसमें दो चीजें और हैं, एक तो होता है हमारा काउंटेबल, ये इसके अंदर नहीं है, नाउन के अंदर ही है, अगर आ जाए आपका। एक होता है आपका काउंटेबल, मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं। एक होता है अनकाउंटेबल, ठीक है, जो नाउन हम काउंट कर सकते हैं और जो नाउन हम काउंट नहीं कर सकते। काउंट में कैसे आएगा भाई? नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम ले लो। एप्पल ले लो सपोज, एप्पल, चेयर, ये हो गया, बोर्ड हो गया, मैं इसको काउंट कर सकते हैं, एप्पल को हम काउंट कर सकते हैं, चेयर को हम काउंट कर सकते हैं, इस बोर्ड को हम, इस पेन को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल में कौन से आते हैं? जैसे कि आपका मिल्क हो गया, आपका राइस हो गया, या फिर आपका नॉलेज हो गया, ठीक है, जो हम क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि लव हो गया, एंगर हो गया, ठीक है, इन सब चीजों में हम क्या कर सकते हैं? उनको मेजर नहीं कर सकते हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ गया होगा काउंटेबल अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिनको हम काउंट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हो गया आपका एप्पल, चेयर, पेन, ठीक है। अनकाउंटेबल में होता है आपका नॉलेज, ठीक है, नॉलेज हो गया, या फिर आप कह सकते हैं क्या हो सकता है? आपका लव, एंगर, या फिर कह सकते हैं आप मिल्क, ठीक है, जिनको आप क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते। आई होप क्लियर हो रहा होगा। देखिए आज की वीडियो हमने क्या बात करी है, रिकॉल कर लेते हैं। आज की वीडियो में हमने क्या बात करी कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब है? कोई भी सेंटेंस, कुछ भी टॉक जो हम बात कर रहे हैं, उसके हिस्से, उन हिस्सों का भी कुछ नाम होगा, उन्हीं नाम को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक है। अब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या? अ सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज वर्ड्स दैट अ सेंटेंस बिकम मीनिंगफुल। सेंटेंस की वजह से क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है? एक मीनिंगफुल होता है, जिसके हम थ्रू हम सामने वाले की बातें समझते हैं। मैं आपसे कुछ बात बता रही हूँ, अब मैं ये सब चीजें आपसे बता रही हूँ, आप मेरी बातें समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? मैं कुछ आपसे बात बता रही हूँ, आप मेरी सारी बातें समझ रहे हैं। अब मैं जो भी वर्ड्स का यूज कर रही हूँ, वो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। अब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरीके के होते हैं? 8 तरीके के होते हैं, या फिर कह सकते हैं आप 9 तरीके की हो सकती है। 8 भी लिखोगे, 9 भी लिखोगे, कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी है। 8 लिखना चाहो 8 लिख दो, 9 लिखना चाहो 9 लिख दो, ठीक है। सो आज हमने क्या पढ़ा है? आपका नाउन पढ़ा है। नाउन क्या होता है? अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया इज कॉल्ड अ नाउन, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी थिंग का नाम, किसी भी आइडिया का नाम क्या होता है? हमारा नाउन होता है। क्लियर? ठीक है, किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, इन सब का नाम क्या होता है? नाउन होता है। जैसे राम, श्याम, उज्जवल, गीता, अमेरिका, इंडिया, प्लेस मेरठ, सैमसंग, एप्पल, बोर्ड, चेयर, वॉच, क्लॉक, कुछ भी हो सकता है। वो क्या होता है? हमें किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम, दुनिया में किसी भी चीज के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, ठीक है। देखिए नाउन क्या होता है, आपने वो देखा है पुलाव या फिर बिरयानी देखी है? उसमें क्या होता है? चावल होते हैं, तो चावल एक नाउन है, और जो इसमें सब्सटेंस डले हुए होते हैं ना, वो अलग चीजें हैं, ठीक है। बेसिकली अगर कोई भी सेंटेंस बनता है तो वो नाउन से ही बनता है, उसके बिना नहीं होता, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं आपके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं? जिसमें इंसान, किसी भी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात चल रही है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात चल रही होती है, ठीक है, जिसमें पता हो कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात चल रही है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि भाई मेरे पास बहुत सारे एप्पल हैं, ठीक है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास पेन है, या मैं
विराट कोहली बहुत अच्छा क्रिकेटर है, या वहां किसके बारे में पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात चल रही है, भाई यहाँ लैपटॉप के बारे में बात चल रही है, मैं कह रही हूँ विराट कोहली बहुत अच्छा क्रिकेटर है, ठीक है। तो जहां पर भी बहुत किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात चल रही है, किसी भी पर्टिकुलर चीज के नाम के बारे में बात चल रही है, दैट इज योर प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है आपका कॉमन नाउन, जहां पे क्या होता है, सब चीजें कॉमन होती है। जैसे कि मैं बुक की बात करूं, बुक में मैं कहता नहीं थी कि भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल है या फिर कोई और सा सब्जेक्ट का है, ठीक है। बुक है, कार है, मैं किसी ग्रुप के उसके बारे में बात कर रही हूँ कि भाई कॉमन है, कार में कोई सी भी कार हो सकती है, लेकिन मैं किसकी बात कर रही हूँ, बुक की, कार की, कंट्री, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, कॉमन नाउन होती हैं। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं आपके, कौन से होते हैं, जो हमारे ग्रुप को डिफाइन करते हैं। जैसे कि किसी भी चीज का ग्रुप, कोई भी क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं उनका ग्रुप, जो आपका बंच ऑफ ग्रेप्स, या फिर आपका आर्मी कह लो, ठीक है। इन सब के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। किसी भी चीज के अगर ग्रुप, किसी भी ग्रुप के बारे में बात हो रही है तो वो क्या है, कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, जहां पे फीलिंग की बात चल रही हो, इमोशंस की बात चल रही हो, बट यू कैन नॉट सी नॉट टच, जैसे लव, एंगर, ट्रुथ, ये सब चीजों में क्या है हमारा, ये होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। मटेरियल नाउन, कोई भी ऐसे सब्सटेंस, कोई भी आइटम, ऐसे मेटल्स जिनके थ्रू किसी भी सब्सटेंस को बनाया जाता है, किसी भी चीज को बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, डायमंड, ठीक है। इन सब के थ्रू क्या बनाया जाता है, किसी भी चीज को बनाया जाता है, दैट इज मटेरियल नाउन, ठीक है। फिर होता है आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में जहां आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे एप्पल, चेयर, कुछ भी हो सकता है। आपके अनकाउंटेबल में जहां आप काउंट नहीं कर सकते हैं, आपकी फीलिंग से जुड़ा होता है, दैट इज नॉलेज, लव, एंगर, एक्सेट्रा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा पूरा, भाई नाउन क्या होता है या फिर उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज योर प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए, वैसे आपको सबसे इजी यहाँ पे मिलेगा, इससे अलग आपको कुछ इजी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सो अच्छे से पढ़िए, आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, अच्छे से प्रिपेयर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद एंड बाय बाय।